हमारे भारत में सबसे अमीर आदमी की बहुत बातें होती हैं, तो हम मुकेश अंबानी जी की बहुत बातें करते हैं। वहीं उन्हीं के घर में एक एग्जाम्पल है, जो उनके भाई हैं, जो बिल्कुल ही उनसे विपरीत स्थिति में चल रहे हैं। तो अगर हम एक एनालिसिस दिखाएं कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि लोग जब अपनी कुंडलियां भी ज्योतिषों से पढ़वाएं या उनसे जब समझ रहे हो, तो उनको समझ आए कि ये क्यों ऐसी चीज़ें, या क्यों इस हाउस में अगर ये प्लानिटरी पोजीशन है तो ये चीज़ें उसमें संभव हो जाती हैं। तो एक प्रैक्टिकल आप कंपैरिजन दिखा सकते हैं दोनों के बीच में। जी 100%। देखो, ये स्मृति जी बहुत ही अच्छा सवाल है। और मनुष्य को अपने जीवन में निर्णय कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ओके। क्योंकि कहते हैं कि किसी की भी केस स्टडी उसको सीख देती है। तो ये बात करते हैं अनिल अंबानी जी की और मुकेश अंबानी जी की। देखिए, मुकेश अंबानी जी की कुंडली वृश्चिक लगन है और अनिल अंबानी जी की जो कुंडली है वो मकर लगन है। तो जो मुकेश अंबानी जी की कुंडली है वृश्चिक लगन, उसमें लगन में शनि बैठे हैं, सेकंड हाउस में चंद्रमा, छठे घर में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु, 7th हाउस में मंगल, 10वें घर में बृहस्पति और 12वें घर में राहु। मैं आपको बता दूं कि इससे भी बढ़िया कुंडलियां बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों की होंगी, बट वो उस अचीव को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो धीरू भाई अंबानी जी के घर में पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टी दोनों बच्चों में बांटी ना, वो उनके अपने थे। एक मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ पैदा कर लेता है, लेकिन एक व्यक्ति अपने कर्मों से वो उस घर में जन्म लेके सब कुछ पा भी लेता है। तो ये दोनों बच्चों ने जन्म के साथ, अच्छे कर्मों के साथ ये सब चीजें पा ली। अब इस जन्म में कर्मों का और डिसीजन का बहुत बड़ा रोल प्ले है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले मुकेश अंबानी जी की, तो इनकी कुंडली स्ट्रांग तो है ही। इनके तीसरे घर के जो मालिक हैं, यानी कि जो भाई देखे जाते हैं, भाई बहन देखे जाते हैं ना, वो तीसरे घर से देखे जाते हैं। तीसरे घर का जो मालिक है वो शनि है, और शनि तीसरे घर के मालिक होकर के अपने से एकादेश बैठे हैं। तो इनको अपने भाई से प्यार है, इनको अपने भाई से अटैचमेंट है, वो जीवन के अंत तक रहेगी। क्योंकि शनि भी अपने स्टार्टिंग में देखा जाए अपने भाइयों की सारी प्रॉपर्टियां छीन ली थी, शनि जी के जो रियल ब्रदर थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने भाइयों को बहुत सपोर्ट भी किया। जब जिद करोगे तो बर्बाद भी कर देंगे, लेकिन सरेंडर रहोगे ना तो आपकी सोच से भी ज्यादा आपको दे देंगे। जो रियल शनि जी की स्टोरी है वो शायद यहां बहुत मैच करेगी। अपने से एकादश भाव होता है प्रॉफिट का। एक्चुअली तो ये बताऊं कि अनिल अंबानी जी को अपने भाई से कभी अलग होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये मुझे मिले होते ना इस नॉलेज के साथ, तो मैं इनको कभी सजेशन नहीं देता, अलग नहीं होने देता। और मेरी बात, अगर वो मेरे साथ 1 घंटे बैठ जाते तो अपने भाई से कभी अलग नहीं होते। क्योंकि तीसरे घर में अनिल अंबानी जी के केतु बैठे हुए हैं और बड़े भाई के घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं। ये अनिल अंबानी जी की कुंडली में भी योग है कि इनका जो भाई होगा वो इतिहास रचेगा, क्योंकि बृहस्पति बड़े भाइयों का, चाचा ताऊओं का घर हो गया। और तीसरा घर से भाई बहन देखे जाते हैं। तीसरे घर में केतु भाई की मृत्यु भी देता है, भाई को बीमारी भी देता है, किडनी की प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम या पाइल्स की प्रॉब्लम, ये केतु सर्जरी करा देता है। तीसरे घर का केतु कभी अच्छा नहीं होता। ऐसे भाई बहुत बार मैंने कुंडलियां देखी हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसका केतु शनि तीसरे घर में बैठा हो, भाई की डेथ भी हो जाती है या भाई हो ही नहीं पाता, उसके बाद कभी कोई भाई नहीं होता। तो देखो, अनिल अंबानी जी के बाद कोई और बच्चा नहीं हुआ। उन्होंने ट्राई भी किया होगा तो और बच्चा क्योंकि होने नहीं देता। अब बड़ा भाई क्योंकि बृहस्पति था, प्रोटेक्ट था, तो उनके लगन में शनि बैठा हुआ है, तो उनका शनि भी, मुकेश अंबानी जी का भी शनि को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो ये भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती थी जब इन दोनों में अलगाव होता। बट अलगाव की वजह कभी भी मुकेश अंबानी जी नहीं रहे होंगे, कभी भी। भले ही पूरी दुनिया इस बात को लिख के दे दे, फिर मैं तब भी नहीं मानूंगा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी नहीं है ऐसी। जब तक कि कोई उनसे दूर ना जाए वो किसी को दूर नहीं कर सकते। जो मकर लगन है होते हैं, अनिल अंबानी जी की मकर लगन कुंडली है, उनके तीसरे घर में केतु, 5वें घर में सूर्य, बुध, चंद्रमा, 7वें घर में मंगल नीच राशि में बैठे, 7 में वीनस बैठे, जो पत्नी का घर होता है। भाग्य के घर में राहु
और प्रॉफिट हाउस में गुरु और शनि 12वें घर में बैठे हैं। 12वें घर के शनि कारक होते हैं। मकर लग्नेश अपने से 12वें बैठे हैं, धनेश अपने से 12वें, अपने से 11वें, लेकिन वो लॉस का घर है कि व्यक्ति एक बार बहुत ऊपर जाके बिल्कुल जीरो हो जाता है। फिर अगर एक बार वो उठना शुरू कर दे तो एक अच्छा लेवल वो बना सकता है। जो अभी शायद हो रहा है उनके साथ, थोड़ा थोड़ा वो उठ रहे हैं अब। वो उठ रहे हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको अपने ज्योतिषीय अच्छी जानकारी अर्जित करनी पड़ेगी। अब देखिए कि इन दोनों भाई एक पिता के घर से अलग हुए। करीबन, जब मेरे को थोड़ा सा याद है कि जब ये अलग हुए थे तो करीबन 75,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जो दोनों भाइयों में बांटी गई। ओके। कि इनके अनिल अंबानी जी के बाद बिजली आ गई और दूर संचार आ गया और थोड़े से भूमि संबंधी जो प्रॉपर्टियां स्टेट्स थी वो आ गई। बड़ी बड़ी लैंड्स, अभी भी एयरपोर्ट के कुछ पास में इनकी काफ़ी अच्छी लैंड्स हैं। जो मुकेश अंबानी जी के पास थी वो रिफाइनरी आ गई या कुछ पेट्रोल आ गया, ऑयल आ गई। अब देखिए जब ये अलग कब हुए थे, ये बात होगी करीबन मेरे ख्याल से 2005 के आसपास, 4, 5 और 6 की बातें। उस समय मनुष्य के जीवन में गोचर का और इनकी दशाओं का बहुत बड़ा रोल प्ले था। उस समय मुकेश अंबानी जी के ऊपर बृहस्पति के अंदर गुरु के अंतर, राहु के अंदर गुरु के अंतरदशा थी और अनिल अंबानी जी के ऊपर गुरु के अंदर केतु के अंतरदशा थी। तो गुरु में केतु, अब मुकेश अंबानी जी का राहु में गुरु, ये जब अलग हो रहे हैं तो ये ग्रह मुकेश अंबानी जी के लिए तो फेवर में जा रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति धन के मालिक हैं, बृहस्पति डिसीजन के मालिक हैं और उनके बृहस्पति कर्म स्थान में बैठे हैं। स्टेटस, ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य भोग, प्रतिष्ठा, फेम, अपॉर्चुनिटी, चारों दिशाओं में राज करना, उनके लिए अच्छा निर्णय हो रहा है। लेकिन अनिल अंबानी जी के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके ऊपर उस समय गुरु के अंदर केतु की अंतरदशा थी। इसको चंडाल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। यानी कि लोगों ने, किसी इनके सलाहकार ने इनकी बुद्धि को ऐसे भ्रष्ट कर दिया, ऐसे इनको शायद बूस्ट किया होगा, अरे आप अलग हो जाओ, आप तो ये कर दोगे, आप वो और ऐसा कुछ समय। देखिए अभी अगर हम बच्चों को ना, आप देखते हो कि बच्चे ना नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, पॉजिटिव चीजों को सीखने में समय लगता है। आप पढ़ने के लिए बोलोगे ना, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, लेकिन बाहर की चीजें, कोई भी गाली होगी, कोई भी चीजें नेगेटिव होंगी, बहुत जल्दी सीख के आ जाएंगे। गेम खेलना बहुत जल्दी सीख जाते, सब कुछ। आप बीमार हो, पेट में दर्द है, आपने एलोपैथी खाई, राहत मिल जाएगी, लेकिन आयुर्वेद अभी शुरू करोगे ना, एकदम से ठीक नहीं होगा। लेकिन इन दोनों का रोल क्या है कि एलोपैथी आपको रिलीफ तो दे दिया, लेकिन इसने आपकी किडनी पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल दिया। लेकिन आयुर्वेदिक आपकी पूरी बॉडी को फ्रेंडली बना रहा है। पहले पूरी बॉडी को फ्रेंडली बना रहा है, फिर पूरी बॉडी में पॉजिटिव एक्टिविटीज कर रहा है कि कहां पर कैसे आपको बेनिफिट दिया जाए। हर जगह काम करता है। तो आयुर्वेदिक स्लो काम करता है, लेकिन पूरे जीवन बेनिफिट देता है। तो ऐसे शुभ ग्रह हैं, अच्छाई धीरे धीरे लॉन्ग लास्टिंग फल देती है। जैसे राहु केतु आएंगे एकदम से आक्रामक हो जाएंगे। जो सॉफ्ट ग्रह हैं वो आएंगे धीरे धीरे, पहले आपके पापों से आपको मुक्ति दिलाएंगे, अच्छा रास्ता दिखाएंगे, अच्छे स्टेप डलवाएंगे, फिर तरक्की देना शुरू करते हैं। तो जब इनके ऊपर केतु आया तो उसके बाद इनको ये दिखाया एक बार को कि सही डिसीजन हुआ। अनिल अंबानी जी देखो 2005 में 6 में तब केतु था, उसके बाद केतु में शुक्र की अंतर से 6 से लेकर के 9 के बीच में बहुत अच्छा इनका टाइम रहा होगा। बहुत तेजी से, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बहुत अच्छी अचीवमेंट्स, कभी नंबर 1, कभी नंबर 2, कभी 3rd नंबर, कभी टॉप 10 पे भी आए, कभी मुकेश अंबानी जी से भी आगे निकल गए। ऐसा था ना, ऐसे इनका ग्राफ चल रहा था। लेकिन जब इनके ऊपर 2012 में गुरु में राहु आया तो इनको नीचे की तरफ ऐसे ऐसे डिसीजन 2012 से लेकर के 2014 के बीच में इनसे ऐसे ऐसे डिसीजन दिलवाए जिसका शायद वो आज जब अकेले बैठते होंगे ना तो पछतावा होता होगा कि ये मेरे से गलती हुई। बट ये समय